खान शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। अंबिकापुर से खबर है, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष का भाव है और ये एक सच्चाई है। लंबे समय बाद सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस सत्ता में आई है, कार्यकर्ताओं को वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम बैठक के जरिए यही बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कत कहां है, फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं की समस्या को हल करने का प्रयास भी किया जाएगा। टीएस सिंहदेव का यह बयान सामने आया है और इस बयान के सामने आने के बाद अब बीजेपी ने भी निशाना साध दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही है। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है और फिर उसको हल करने का प्रयास। कि टीएस सिंहदेव जी बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि टीएस सिंहदेव जी बार बार इस्तीफा देने की बात, सुनवाई की बात, लोगों के साथ न्याय होने की बात करते हैं। वो घोषणा पत्र समिति के प्रमुख रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आके और सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ऐसे कम से कम जमा। तो चलिए, आपको दोनों बयान सुनवाए हमने। टीएस सिंहदेव का बयान भी सुनवाया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम यानी कांग्रेस एक लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी करने की है और जैसी कि कार्यकर्ताओं को अपेक्षा थी, उनकी उम्मीद थी, उस हिसाब से कार्यकर्ताओं को अब हम वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के भीतर असंतोष है। और अब इस बयान के बाद फौरन ही बीजेपी का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि टीएस सिंहदेव बार बार और लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे उनके भीतर ही यानी पार्टी के भीतर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मोहन, आज फिर टीएस सिंहदेव का एक बयान और जिसके बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है और ये इकलौता बयान नहीं है। दरअसल इससे पहले भी टीएस सिंहदेव कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। क्या कहा जाए, ये उनकी गंभीरता है या सच बोलने की कोशिश है या फिर रणनीति का हिस्सा है? देखिए, टीएस सिंहदेव एक सरल और साफ गोई के लिए जाने जाने वाले नेता हैं और वो हमेशा इसी तरीके के बयान जो है वो अपनी साफ गोई से इस ढंग से पेश करते हैं, सहज अंदाज में, जो कि पार्टी के अंदर की कुछ ऐसी बातें रहती है उसे आमतौर पर नेता सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन टीएस सिंहदेव इन सब बातों से गुरेज नहीं करते। उनकी कोशिश ये होती है कि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ जाए और इसी तरीके के लेकिन जब बयान टीएस सिंहदेव देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सामने, सरकार के सामने ऐसी स्थिति बन जाती है कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब इस पूरे बयान को ही हम देखें तो टीएस सिंहदेव की मंशा ये है कि कार्यकर्ताओं का वो फीडबैक लें और इसीलिए जैसे कि उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर से अधिक एक जोन उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का बनाया हुआ है और वहाँ के कार्यकर्ताओं से वो बात करके फीडबैक ले रहे हैं कि कौन क्या चाहता है और उसे पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका जो बयान है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस जोन से ये फीडबैक आ रहा है कि कार्यकर्ता जो अपेक्षा के साथ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे वो उम्मीद पर जो है सरकार खरी नहीं उतरी है या नेतागण खरे नहीं उतरे हैं और यही वो मुद्दा है जिसे विपक्ष ने लपक लिया है। अब बृजमोहन अग्रवाल ने जो तीर छोड़े हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के सामने जवाब देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनका एक जिम्मेदार मंत्री जो कि एक संगठन में भी अहम भूमिका निभा चुका है, घोषणा पत्र निर्माण में उनकी भूमिका थी। अब वो जब ऐसे बयान देते हैं कि जिन बातों को लेकर सरकार में वो आए हैं वो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं,
तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है और विपक्ष सवाल उठाता है कि मंत्री सड़कों पर क्यों नहीं आते जब कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे कई मौके आए हैं जब अपनी साफ गोई की वजह से टीएस सिंहदेव विपक्ष के लिए एक ऐसे मुद्दा बन गए हैं जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल होता है। वही कुछ एक बार फिर से हुआ है। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले हाथी रिजर्व जो बनने वाला है उसको लेकर साफ गोई से टीएस सिंहदेव का बयान सुना था। उसके पहले धान खरीदी की जो किस्तें हैं उसके भुगतान को लेकर उनका बयान आ चुका है और इसी तरीके के कई बयान जो हैं वो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। अब इस नए बयान को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। हालांकि टीएस सिंहदेव का उम्मीद है कि फिर से एक नया बयान आएगा, वो इसमें स्पष्टीकरण और सफाई देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बयान के साफ मायने हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास इस बात का फीडबैक है कि कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। चलिए, और पार्टी की तरफ से अब इस बयान पर क्या कुछ सफाई दी जाएगी, हम सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त अजय साहू साहब की तरफ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी नमस्कार। आपने बयान सुना साहब, टीएस सिंहदेव साहब ने क्या कुछ कहा है? जी मैंने सुना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जो बातें समझ में आई है उतना ही मेरी जानकारी में है। वो बाइट में उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर असंतोष का भाव है और ये बात सच है और मैं लगातार बैठक के जरिए जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दिक्कत कहां है, उसके बाद हम समस्या को हल कर लेंगे। बयान जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए ये है कि सरकार के भीतर का एक मंत्री विपक्ष को बोलने का मौका दे देता है। अब आपको इस बयान को डिफेंड करना होगा क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, तो फिर जनता की क्या सुनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई दूसरा काम बचा नहीं है। जो लोग छत्तीसगढ़ में सरकार जाने के बाद 14 सीटों में सिमट गए हों, कई जिले ऐसे हैं जहां पर वो जिला अध्यक्ष ना बना पा रहे हैं जी। प्रदेश कार्यकारिणी में वही चले हुए कारतूसों को स्थान मिलता है, कोई नया चेहरा इनके पास है नहीं। ये किस मुंह से हम पर बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए बिजली बिल माफ कर दिया, कृषि का ऋण माफ कर दिया, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और टीएस जी ने जो कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, तो उसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि हम लगातार 15 वर्षों तक विपक्ष में रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष के करते करते हो सकता है उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हों, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता चाहता तो है कि उसका नेता उसके लिए कर दे, लेकिन वो तकनीकी रूप से वो कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाते हैं। नियमों को तोड़ मरोड़ कर काम करना कांग्रेस का चाल चला और चरित्र कभी नहीं रहा है। हम जो संविधान में हमें जो शक्तियां दी हैं उसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं और हो सकता है इससे कहीं पर उनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, ये अंबिकापुर में वो बैठ के कर रहे हैं, तो अगर ये बातें आई हैं तो इससे पहले भी टीएस सिंहदेव जी ने जो जो चीजों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ उस पर विचार किया है। इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है कि हम हमारे सरकार के जो मंत्री हैं अगर वो भी कोई बात संज्ञान में लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका भी सम्मान करते हैं और उसको बैठकर मिलकर बात करके उस मामले को चलिए, और बीजेपी चूंकि आरोप लगा रही है तो अब बीजेपी की तरफ से भी सुन लिया जाए। संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। संजय साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। आपने बयान सुना होगा साहब, मंत्री टीएस सिंहदेव का। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल वो असंतोष का भाव है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान एक तरफ आया और अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है तो फिर वो देश की या प्रदेश की जनता की क्या कुछ सुनेंगी। ये बयान बीजेपी की तरफ से आया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है वो हमारा इंटरनल मुद्दा है और राज्य को हम जो कुछ दे रहे हैं वो काफ़ी है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो आंतरिक जो झगड़े चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर में, ये एक शुरू से ही कांग्रेस का एक राष्ट्रीय चरित्र रहा है कि जब भी सत्ता में कांग्रेस आती है तो सत्ता के लोभ में ये कांग्रेस के लोग जो हैं वो आपस में तमाम प्रकार की फुटबाजी होती है, तमाम प्रकार की गुटबाजी होती है। और ये आज का विषय नहीं है, जब से इस प्रदेश में सरकार बनी थी पहले दिन से आपको मालूम है, चाहे वो टीएस सिंहदेव जी हो, भूपेश बघेल जी हो या फिर ताम्रध्वज साहू जी हो, ये लगातार आपस में इनके विवाद चलते रहे।
और लगभग 2 वर्षों से जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी की उपेक्षा राज्य शासन के माध्यम से हो रही, तो ये तो होना ही था। और अभी देखते जाइए समय के साथ साथ क्या होता जाता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का हमेशा से यही रहा है विषय कि वो सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता की सेवा या जनता से किए हुए वादे या जनघोषणा पत्र में जो भी तमाम प्रकार के वादे, उन वादों को पूरा नहीं करके अपने अहम की संतुष्टि के लिए और सत्ता में कौन क्या पा सकता है, इसकी ये जो लड़ाई कांग्रेस की रहती है, वो एक बार फिर से धरातल पर दिखाई दे रही है। और बहुत जल्द एक बड़ा विस्फोट भी होगा और बहुत जल्द कांग्रेस के अंदर में और भी आंतरिक लड़ाइयां होंगी, क्योंकि 2 वर्ष हो गए, लोगों को अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, जनता की कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ चंद नेता जो वन मैन शो के रूप में या कुछ लोग मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं, तो ये तो होना ही था जो अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। संजय साहब, लोगों का ये भी कहना है कि टीएस सिंहदेव का जो रूप बार बार सामने आता है बयानों के तौर पर, वो उनका सहज और सरल रूप दिखाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस के भीतर की फूट है? देखिए, सहज और सरल जो स्वरूप है, लेकिन उसकी कद्र कहाँ है यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। जिस तरीके से समय समय पर वो कोरोना काल के विषय में भी बात करें, अन्य विषयों को भी बड़े बेबाकी के साथ में और सरलता के साथ में, ईमानदारी के साथ में रखते हैं, लेकिन सरकार उसको अपने ऊपर हमला मानती है जी। यही जो लड़ाई है वो सत्ता के जो 2-3 केंद्र हैं उनके बीच में लगातार हो रही है। और मुझे लगता है यही एक परिणाम है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि वन मैन शो, कुछ लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, यहाँ तक कि 12-13 मंत्री हैं, उनकी भी सहभागिता इस सरकार के अंदर में नहीं है और उन मंत्रियों के अंदर में भी असंतोष है और उस असंतोष का कारण अब कार्यकर्ताओं के माध्यम से धरातल पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनाई है, उनको ये लगने लगा है कि आने वाले समय में 2023 में हम सरकार में नहीं रहेंगे, इसलिए जो कुछ मिल सकता है वो अभी ले लो। और यही लड़ाई अब गली गली तक पहुंच गई है कांग्रेस नेताओं के बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए संजय साहब आपका, और अजय साहू साहब आपका भी। टीएस सिंहदेव साहब का बयान सामने आया, कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हम बैठकें करके ये बात पता कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का असंतोष है और फिर उसे दूर कर लिया जाएगा। इधर टीएस सिंहदेव ने यह बयान दिया, उधर यह बयान विपक्ष के निशाने पर आ गया। विपक्ष यानी बीजेपी का कहना है कि जब पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर प्रदेश की जनता की क्या कुछ सुनवाई हो रही होगी, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। बहरहाल टीएस सिंहदेव के इस बयान पर अब सियासत